अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते कि भगवान आते नहीं, कौन कहते कि भगवान आते नहीं, द्वारपति के तरह कोई बुलाते नहीं, द्वारपति के तरह कोई बुलाते नहीं। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत कथा। इस एकादशी व्रत को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस निर्जला एकादशी के दिन अगर इस कथा को सुन लिया जाए तब ही व्रत पूर्ण होती है और भगवान की पूर्ण कृपा बनी रहती है। तो प्रिय दोस्तों, इस कथा को आधा अधूरा कभी नहीं सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही पावन कथा है। कथा के अंत में मैं बताऊंगी कि क्या दान करने से मनुष्य विष्णु भगवान के करीब पहुंच जाता है, और पारण के दिन कौन ऐसे उपाय हैं जिसको अगर कर लिया जाता है तो विष्णु भगवान की पूर्ण कृपा बनी रहती है और 100 पीढ़ी पीछे और 100 पीढ़ी आगे को भी तार देती है ये कथा। किसी कारणवश आप व्रत करें या ना करें, क्योंकि कथा का काफ़ी महत्व होता है। निर्जला एकादशी के दिन अगर इस कथा को आप सुन लेते हैं तो आपको निर्जला एकादशी के बराबर फल की प्राप्ति होगी। साल भर में 24 एकादशी आती है, 12 शुक्ल पक्ष की और 12 कृष्ण पक्ष की। हर एकादशी का खास महत्व होता है, लेकिन शास्त्रों में निर्जला एकादशी को मोक्ष देने वाली एकादशी कहा जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत करने और गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 मंगलवार के दिन रखा जाएगा। ऐसे में आप कैसे निर्जला एकादशी का व्रत करें और इसकी कथा क्या है। निर्जला एकादशी पर जाने व्रत कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब वेद व्यास ने पांडवों को धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष देने वाली एकादशी का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने पूछा था, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसके बारे में बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, परम धर्मात्मा वेद व्यास जी ही बताएंगे निर्जला एकादशी व्रत के विषय में। तब वेद व्यास ने बताया, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भोजन नहीं किया जाता है और उसके अगले दिन द्वादशी तिथि को स्नान करके पवित्र होकर के फूलों से भगवान केशव की पूजा की जाती है। पहले ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर खुद भोजन किया जाता है। इस पर भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता है, तो फिर मैं उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो। अगर ऐसा कोई व्रत हो तो बताइए। इस पर वेद व्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ माह में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उस पर निर्जला व्रत करें। एकादशी तिथि पर सूर्योदय से दूसरे दिन सूर्योदय तक जल नहीं पिए, तब यह व्रत पूरा होगा। इसके बाद द्वादशी तिथि को स्नान करके ब्राह्मणों को जल और स्वर्ण का दान करें। इस तरह से अगर आप केवल निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो इससे साल भर में जितनी एकादशी तिथि होती है उसका फल प्राप्त होता है। उन्होंने कहा, जिस भी व्यक्ति श्री हरि पूजा और रात में जागरण करते हुए इस दिन निर्जला एकादशी का व्रत किया, उन्हें अपने साथ साथ पिछली 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया। कहते हैं, जो भी व्यक्ति
इस एकादशी पर सच्चे मन से व्रत करता है वह स्वर्ग लोक को जाता है। ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष में जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल से भरे घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंच जाता है। द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद कुछ भोजन ग्रहण करें। इस तरह से व्रत का संकल्प लेने से और व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। प्रिय दोस्तों, ये रही एकादशी निर्जला एकादशी व्रत कथा। अब जानेंगे कि दशमी युक्त एकादशी क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि गंधारी को पिछले 100 जन्मों का बात याद था, उनके पुण्य पाप का लेखा जोखा भी याद था। गंधारी ने पिछले 100 जन्मों में कोई भी ऐसा काम नहीं किया था जिससे उनका पाप प्रलय हो, और उनके 100 पुत्रों की जब मृत्यु हो गई तो उन्होंने कृष्ण भगवान के सामने गई और कृष्ण से बोली कि हे कृष्ण, तुम ही बताओ किन पापों के कारण मेरे 100 पुत्र की मृत्यु हो गई। क्योंकि मैंने 100 जन्मों का लेखा जोखा याद करके रखा है, ना मैंने कोई ऐसा काम किया है जिसके कारण मेरे पुत्रों को क्यों मृत्यु हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रही है। तब कृष्ण भगवान जनार्दन केशव ने बताया कि हे सती गांधारी, आपने 100 जन्मों तक कोई ऐसा पाप नहीं किया, लेकिन 100 जन्मों के उपरांत उसके पहले आपने दशमी युक्त एकादशी का व्रत रखा था। इसी कारण आपके 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई। आज आपको पानी देने के लिए और आपको तारने के लिए एक भी पुत्र नहीं बचा। तो प्रिय दोस्तों, बातों को समझेंगे, इसी कारण दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता है। अगर दशमी युक्त एकादशी का व्रत है भी उस दिन प्रणाम कर लीजिए, और दूसरे दिन द्वादशी तिथि में अगर 2 घड़ी 1 घड़ी भी एकादशी का शुभ मुहूर्त है, उसी में एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ये व्रत रखना काफ़ी उत्तम होता है। अब जानेंगे कि जो 17 तारीख वाली एकादशी है वो कितनी घड़ी का है, और जो 18 तारीख की एकादशी है यानी मंगलवार 18 जून को जो एकादशी है वो कितनी घड़ी की है और कैसे ये शुभ फल प्रदान करेगी। तो जो 17 तारीख वाली एकादशी है वो 24 घड़ी की है, और 18 तारीख की जो एकादशी है वो 2 घड़ी की है। लेकिन 2 घड़ी की एकादशी ही शुभ फल प्रदान करेगी, और ये 24 घड़ी की जो एकादशी है वो शुभ फल प्रदान नहीं करेगी। इसीलिए द्वादशी युक्त एकादशी किया जाता है। अगर दशमी युक्त एकादशी आप करते हैं तो आपके जितने भी पुण्य कर्म है वो क्षय हो जाता है और वंश की वृद्धि रुक जाती है। इसीलिए दशमी युक्त एकादशी कभी नहीं करना चाहिए। 2 एकादशी होती है, एक वैष्णव का और एक अस्मार्त यानी गृहस्थ का। तो जो भी गृहस्थ का एकादशी होता है उसको कभी नहीं करना चाहिए। जब भी करना चाहिए तो आगे तिथि में जो द्वादशी युक्त एकादशी हो उसी को करना चाहिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब जानेंगे कि जो घड़े का हम सब दान करते हैं उसको किस दिन दान करना चाहिए और उसको किस तरह से दान करना चाहिए। तो जिस दिन आप व्रत रखते हैं निर्जला, उस दिन आप जनार्दन, केशव, माधव या लक्ष्मी नारायण, आपके घर में जो भी मूर्ति है या फोटो है, जो भी विग्रह है, उसको आप अच्छे से साफ सुथरा करके पंचामृत से स्नान करा करके पीले वस्त्र धारण करा करके पीले भोग लगा करके उस दिन आप एक दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित में आप घी या तिल का तेल का ही करें, क्योंकि उस दिन सरसों का तेल विष्णु भगवान के सामने नहीं जलाना चाहिए। तो इस तरह से दीप प्रज्वलित करने के बाद नाम गोत्र को बोलना चाहिए और छोटे से कलश में पानी भर करके उसमें शक्कर मिला करके कुछ गुप्त दान उसमें रखें। अगर समर्थ है तो सोने चांदी उसमें रखें, और नहीं समर्थ है तो 1 रुपया, 5 रुपया, 11 रुपया उसमें अवश्य ही डाल करके वहाँ पर स्थापित कर दें
और उसी कलशे को सुबह में यानी द्वादशी तिथि में पारण से पहले ले जा कर के ब्राह्मण को दान करा करके भोजन कराने के बाद ही व्रत को खोलना चाहिए। इस तरह से अगर आप व्रत करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी और आपकी जो भी मनवांछित कामनाएं हैं वो पूर्ण होगी। तो प्रिय दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विष्णु भगवान के चरणों में, माँ लक्ष्मी के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी की ढेरों सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आप जहाँ कहीं भी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और खूब मस्त रहें। जय श्री हरि विष्णु। हर हर